आज मैं ग्रीक मैथोलॉजी की मॉन्स्टर मेडुसा की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। ऐसी वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी और कहीं नहीं। मेडुसा की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही उलझी हुई है। कई इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय दी है, लेकिन मैं इन सब का निचोड़ पेश करने जा रहा हूँ। माना जाता है मेडुसा एक भयानक राक्षसी थी जो किसी की भी आंखों में देखती थी तो वह शख्स पत्थर में तब्दील हो जाता था। लेकिन मेडुसा शुरू से एक राक्षसी नहीं थी। मेडुसा 3 गोर्गन बहनों में से एक थी। इन तीनों में से सिर्फ मेडुसा ही मोर्टल थी और बाकी दोनों बहनें इमोर्टल थी, यानी अमर थी, जो कि पैदाइशी राक्षसी बताई गई हैं, जिनका नाम स्टेनो और यूरिले बताया गया है। स्टेनो के हाथ पीतल के थे, जिस वजह से उसे तीनों में से सबसे ताकतवर बताया गया है, और दूसरी बहन यूरिले एक लंबी छलांग लगा सकती थी। सिर्फ मेडुसा ही थी जो एक सुंदर युवती बताई गई थी। ये तीनों समुद्र के देवता फॉर्सी और सेटो की संतान बताई गई हैं, जो सर्पीडन के पास पश्चिमी महासागर के हेस्पेरिडस के करीब रहते थे। लेकिन कुछ तथ्य के मुताबिक इनका घर सिस्टेन या लीबिया था। माना जाता है मेडुसा एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। एथेना 3 कुंवारी देवियों में से एक थी। एथेना ज्ञान और युद्ध रणनीति की देवी थी। ग्रीस के शहर एथेंस का नाम एथेना के नाम पर ही रखा गया था। मेडुसा एथेना के मंदिर में रोज पूजा करने जाती थी और वो इस मंदिर की पुजारन बनना चाहती थी, लेकिन एथेना के मंदिर की पुजारन को सदा कुंवारी रहना पड़ता था। माना जाता था कि मेडुसा एथेना से भी खूबसूरत थी और कुछ तथ्यों के मुताबिक इसी वजह से एथेना उससे जलने लगी थी। मेडुसा की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। जब एक बार समुद्र का देवता पोसाइडन एथेना से मिलने उसके मंदिर आया, तब उसकी नज़र मेडुसा पर पड़ी और वो भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। ये सब देखकर एथेना वहाँ से गुस्से में चली गई। माना जाता है पोसाइडन ने मेडुसा के सामने कई बार शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन हर बार मेडुसा ने पोसाइडन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब पोसाइडन ने ठाना अगर प्यार से नहीं मानी तो ज़बरदस्ती से उसे हासिल करके रहेगा, क्योंकि हर बार मेडुसा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती थी, जिस वजह से पोसाइडन ने अपना अपमान महसूस किया। इसी बीच मेडुसा ने आजीवन कुंवारी रहकर एथेना की सेवा करने की शपथ ले ली थी और वो एथेना के मंदिर की पुजारन बन गई थी। आप सभी जानते हैं, कोई पुजारी या पुजारन बन जाता है, मंदिर खोलने और बंद करने का काम उसी का होता है। जब एक दिन मेडुसा मंदिर खोलने और पूजा करने गई, तभी वहाँ पर पोसाइडन आ गया और उसने मेडुसा के सामने एक बार फिर अपने दिल की बात रखी। मेडुसा ने उसे समझाया, मैं अब किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एथेना के मंदिर की पुजारन बन चुकी हूँ, और तुम तो जानते हो एथेना के मंदिर की पुजारन सदा कुंवारी रहती है। पोसाइडन भी जानता था एथेना के मंदिर की पुजारन सदा कुंवारी रहने की शपथ लेती है और वो पुजारन मरते दम तक इस शपथ का पालन करती हैं। पोसाइडन ने गुस्से से मेडुसा का हाथ पकड़ लिया। मेडुसा उसके इरादे भाग गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और एथेना के मंदिर की ओर भागने लगी। मेडुसा एथेना की मूर्ति के सामने बैठकर एथेना से अपनी इज्जत बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी मंदिर में पोसाइडन भी आ गया। मेडुसा एथेना पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, इसलिए उसे यकीन था एथेना उसकी रक्षा जरूर करेगी। लेकिन एथेना ने उसकी पुकार नहीं सुनी और पोसाइडन ने मेडुसा का यौन शोषण कर दिया और वहाँ से चला गया। उसे लगा कि मेडुसा उसके साथ शादी कर लेगी, क्योंकि अब वो कुंवारी नहीं रही। जब एथेना को पोसाइडन की हरकतों के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और सीधा ज़्यूस के पास गई पोसाइडन की शिकायत लेकर, क्योंकि पोसाइडन एथेना का चाचा और ज़्यूस का छोटा भाई था। एथेना ने ज़्यूस से इस बारे में बहुत बहस करी, लेकिन एथेना की एक ना चली। तब वो वहाँ से गुस्से में चली गई और सीधा अपने मंदिर गई और वहाँ पर उसने मेडुसा को श्राप दे दिया। एथेना ने श्राप देते हुए कहा, जो कोई भी मेडुसा से नज़रें मिलाएगा वह पत्थर में बदल जाएगा। उसके श्राप देते ही मेडुसा देखते ही देखते एक राक्षसी में बदल गई। उसके शरीर की चमड़ी गोरी से हरे रंग में बदलने लगी। उसके सिर पर
बालों की जगह सांप लहराने लगे। उसकी कमर के नीचे वाला भाग सांप की पूंछ में बदल गया। अब मेडुसा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वो भी अपनी दोनों बहनों की तरह एक राक्षसी बन गई थी। इन तीनों बहनों को ही मिलाकर गोर्गन्स कहा जाता था। मेडुसा अथेना के मंदिर से लज्जित होकर चली गई, क्योंकि जब पोसाइडन ने उसका शोषण किया था तो वो अथेना के मंदिर में बिना कपड़े के ही अथेना को पड़ी मिली थी। यही कारण है बहुत से वीडियो गेम्स में मेडुसा को बिना कपड़ों के ही दिखाया जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मेडुसा श्राप के दौरान भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि वो पहले थी। अथेना ने उसे राक्षसी में तब्दील तो कर दिया था, लेकिन वो उसकी खूबसूरती को नहीं छीन पाई। तब अथेना ने मेडुसा को एक और श्राप दिया, जो कोई भी उसकी आंखों में देखेगा तो वह शख्स पत्थर में तब्दील हो जाएगा, ताकि फिर से कोई और मेडुसा पे गंदी नज़रें नहीं डाल सके। मेडुसा का चेहरा तभी भयानक होता था जब वो किसी को पत्थर में तब्दील करती थी। अथेना जानती थी पोसाइडन उसको फिर से पाने की कोशिश करेगा। यही कारण था अथेना ने मेडुसा को श्राप दिया, ताकि पोसाइडन भी उससे डर के मारे दूर रहे। श्राप के बाद मेडुसा अथेना के मंदिर से लज्जित होकर वहां से चली गई और पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगी। जब मेडुसा अफ्रीका के रेगिस्तान से भटकते हुए जा रही थी, तब उसके सिर से कुछ सांप के बच्चे वहां गिर गए और अन्य तथ्य में कहा गया है कि उसके सिर के सांपों ने अंडे दिए जो रेगिस्तान में गिर गए थे। यही कारण है अफ्रीका के रेगिस्तान में इतने सारे सांप पाए जाते हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं। रेगिस्तान में भटकने के बाद मेडुसा अपनी बहनों के पास चली गई और वहीं रहने लगी। कहा जाता है ये तीनों बहनें सर्पिडेन या लीबिया के एक गुफा में रहती थी, जो टर्की के आसपास थी। कई इतिहासकारों ने कहा है कि पर्सियस ने मेडुसा को उसके सर के लिए मारा था। इसके भी कई सारे तथ्य और कहानी हैं, लेकिन मैं आपको उन्हीं तथ्यों और कहानियों के बारे में बताऊंगा जिन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। कुछ तथ्यों के अनुसार राजा पॉलीडेक्स ने उसे मेडुसा का सर लाने को कहा था, ताकि वो उसकी मां से शादी कर सके। राजा पॉलीडेक्स को लगा कि पर्सियस वापस नहीं लौट पाएगा और वो भी मेडुसा के हाथों मारा जाएगा। अन्य तथ्य कहते हैं कि राजा पॉलीडेक्स के समारोह में पर्सियस गया था, जहां सब महंगे महंगे तोहफे लाए थे, लेकिन पर्सियस के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो राजा ने सभा में मेडुसा के आतंक का जिक्र करा, तो पर्सियस ने उसका सर लाने को कहा। उसने सोचा इससे बेहतर तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। और एक और तथ्य है जो कहता है कि राजा कैसियोपिया की बेटी एंड्रोमेडा को एक भयानक दानव से बचाने के लिए पर्सियस मेडुसा का सर लाने गया था। पर्सियस मेडुसा की खोज में अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। जब सफर करते समय वह सब एक जगह आराम करने के लिए रुके, तो पर्सियस को अकेला पाकर ज्यूस उसके सामने प्रकट हुआ। वो पर्सियस की मदद करने के लिए आया था। उसने पर्सियस को एक तलवार दी, लेकिन पर्सियस ने तलवार लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पर्सियस ज्यूस की एक नाजायज औलाद था, इसलिए वो ज्यूस से नफरत करता था। लेकिन ज्यूस ने उसके सामने एक सिक्का फेंका और कहा यह कोई हथियार नहीं है, इसे रख लो, इसके बगैर तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पर्सियस उस सिक्के को उठाता है और रख लेता है। फिर कुछ समय बाद वो सब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। उनके सफ़र में आगे बढ़ते ही उन्हें एक नदी मिलती है जो बहुत विशालकाय होती है। वो सब सोचते हैं कि इस नदी को कैसे पार करा जाए। तब पर्सियस उस सिक्के को निकालता है और नदी में फेंक देता है, और नदी में सिक्का गिरते ही वहाँ पर एक नाव आ जाती है, जिस पर बैठकर उन सबों ने नदी पार करी। पर्सियस के सफ़र में अन्य देवी देवताओं ने भी उसकी मदद करी थी। देव हेमिज ने उसे अपने सुनहरे पंखों वाले सैंडल दिए, जिनको पहन के वह बहुत तेज दौड़ सकता था और उड़ भी सकता था। पाताल के देवता हेडिज ने उसे अपना अदृश्य होने वाला हेलमेट दिया, जिसे पहनकर वह अदृश्य हो सकता था। लोहार, धातु और शिल्प के देवता हेफेस्टस ने एक तलवार दी, जो इतनी तेज थी कि कुछ भी काट सकती थी, और उसकी खासियत ये थी, सर कटने के बाद भी जिंदा रहता था, लेकिन शरीर मर जाता था। युद्ध, रणनीति और ज्ञान की देवी अथेना ने उसे अपनी एक ढाल दी, जो एक शीशे जैसी चमकदार थी, जिसमें चेहरा साफ देखा जा सकता था। इस ढाल की खासियत ये थी कि ये रिफ्लेक्ट करती थी, यानी किसी भी बार को वापस कर सकती थी। पर्सियस ने मेडुसा की गुफा ढूंढ ली थी और वह अपने साथियों के साथ उस गुफा के अंदर चला गया।
जब वो मेडुसा को ढूंढ रहे थे तब मेडुसा ने उन पर हमला कर दिया। मेडुसा ने परसियस के सारे साथियों को एक एक करके पत्थर में तब्दील कर दिया। जब परसियस ने देखा उसके सारे साथी पत्थर में तब्दील हो चुके हैं तो उसने बचने के लिए हेडिस के हेलमेट का यूज करा और उसे पहनकर खुद को अदृश्य कर लिया। मेडुसा के जीवन की तरह उसकी मौत के भी कई सारे किस्से, कहानियां और तथ्य हैं। कुछ तथ्यों में कहा गया जब मेडुसा अपनी बहनों के साथ गुफा में सो रही थी तब परसियस ने सोते समय उसका सर काटा। लेकिन कुछ तथ्य यह कहते हैं कि उसने अथेना की रिफ्लेक्शन वाली ढाल से उसको ही पत्थर में बदल दिया। जब मेडुसा पत्थर में बदलने लगी तो परसियस ने उसे पूरा पत्थर में बदलने से पहले उसकी गर्दन काट दी। लेकिन ज़्यादातर कहानी और किस्से और तथ्य ये कहते हैं कि अथेना की रिफ्लेक्शन वाली ढाल में परसियस ने मेडुसा का प्रतिबिंब देखकर उसका सर काटा। मेडुसा की मौत से पहले कोई नहीं जानता था कि मेडुसा प्रेग्नेंट थी। जब परसियस ने मेडुसा का सर काटा था तब उसके सर में से 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक तथ्य यह कहता है कि बच्चों का जन्म नहीं हुआ था बल्कि उसकी गर्दन में से 2 अंडे बाहर आ गए थे, जिनमें से बाद में पेगासस और क्राइसोर का जन्म हुआ था। पेगासस को अथेना ने एक भक्त बेलेरोफोन को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पेगासस को उसे उपहार के रूप में दे दिया था। दूसरे तथ्यों का मानना है जब परसियस ने मेडुसा का सर काटा तब उसकी गर्दन से 2 बच्चे उछलकर बाहर आ गए थे जो पेगासस और क्राइसोर थे। पेगासस एक दिव्य उड़ने वाला घोड़ा था जो उड़ सकता था और कहा जाता है ये अपने खुरों के प्रहार से जमीन से पानी की धाराएं भी निकाल सकता था। क्राइसोर को एक विशालकाय बताया गया है जिसके हाथ में सोने की तलवार थी। कुछ तथ्यों का कहना है परसियस पेगासस पर ही बैठकर वहां से भागा था, लेकिन कुछ कहानियों के मुताबिक जब परसियस ने मेडुसा को मारा उसकी मौत की खबर उसकी बहनों को लग गई और तब उसकी बहनों ने परसियस को मारने के लिए परसियस का पीछा करा। तब उसने हर्मीस के सुनहरे पंखों वाले सैंडलों का इस्तेमाल करा और वहां से बिजली की रफ्तार से भाग गया और वहां से भाग के सीधा वो एटलस के पास गया। एटलस एक विशाल टाइटन था और परसियस एटलस को रोकने के लिए बादलों के बीच में खड़ा हो गया। जब एटलस ने परसियस पे हमला करा तब परसियस ने मेडुसा की सर की मदद से एटलस को भी पत्थर बना दिया। फिर परसियस वहां से सीधा इथोपिया गया जहां उसने राजा कैसियोपिया की बेटी एंड्रोमेडा को एक समुद्री राक्षस से बचाया। जब उसकी बलि देने के लिए उसके शहर के लोगों ने उसे उस दानव के सामने एक बलि के रूप में बांध दिया था। माना जाता है एंड्रोमेडा उस शहर की सबसे खूबसूरत युवती थी और दानव को खूबसूरत युवतियों की ही बलि दी जाती थी। जब परसियस ने एंड्रोमेडा को उस दानव से बचाया तब राजा ने खुश होकर परसियस से ही एंड्रोमेडा की शादी करने का फैसला करा। माना जाता है परसियस ने जब एंड्रोमेडा के हाथ खोलने के लिए मेडुसा का सर एक चट्टान पर रखा तब उसका कुछ खून के कतरे सागर में जा मिले जिससे लाल सागर का जन्म हुआ और कहा जाता है वहाँ की मूंगे की चट्टानें भी उसी के खून से लाल हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है एम्पेस वीना भी उसी के ही खून से पैदा हुई थी जिसकी पूंछ एक सांप जैसी थी और अजगर जैसा शरीर। परसियस एंड्रोमेडा से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसे पता चलता है सेरिफोस का राजा पॉलीडेक्स जिसने उसे मेडुसा का सर लाने भेजा था वो उसकी मां से जबरन शादी करना चाहता है। फिर परसियस वहां से फौरन सेरिफोस गया और राजा पॉलीडेक्स को पत्थर में तब्दील कर वहां से अपनी मां को छुड़ा लाया। जब परसियस को मेडुसा के सर की और जरूरत नहीं पड़ी तो उसने सोचा अब मैं इस सर का क्या करूँगा। तब उसने वो सर अथीना को दे दिया और अथीना ने उस सर को अपनी ढाल पे लगा लिया। अथीना ने मेडुसा के सर को अपने ढाल पे लगाने से पहले उसके सर के कुछ बाल काट लिए, उसके बाद अपनी ढाल पर उसका सर लगा लिया जिसे एजिस कहा जाता था। आखिर मेडुसा के बाल क्यों काटे थे अथीना ने? मेडुसा को उसी के शोषण के लिए उसको सज़ा मिली। क्या ये बात सही है या गलत? क्योंकि मैंने बहुत से आर्टिकल पढ़े और वीडियोस देखी, सब में अथीना को ही बुरा बताया गया है, लेकिन अथीना बुरी नहीं थी। दरअसल बुरा पोसाइडन था क्योंकि पोसाइडन ने मेडुसा का शोषण करा। विदेशों में पोसाइडन के बहुत सारे पुजारी हैं और उन सबों ने सिर्फ अथीना पे ही जोर दिया कि अथीना का ही सारा दोष है क्योंकि उसने अपने भक्त को श्राप दिया था। लेकिन पोसाइडन ज़्यूस का छोटा भाई था और अथीना का चाचा, इस वजह से अथीना उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और ज़्यूस ने ओलंपस के सारे देवताओं को आपस में लड़ने से मना करा था।
इसी वजह से उसे सिर्फ मेडुसा को ही श्राप देना पड़ा, क्योंकि एक तरह से मेडुसा ने भी उसकी शपथ तोड़ी थी। अथीना को श्राप देते वक्त उतना ही दुख हुआ जितना कि दुख मेडुसा को श्राप मिलने के बाद हुआ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए सिर्फ ये वीडियो 14 या 15 मिनट, लेकिन मेरे लिए 1.5 हफ्तों की रिसर्च और एडिटिंग की मेहनत है ये वीडियो। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, क्या अथीना सही थी या गलत। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और सब्सक्राइब से तो ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी मेहनत ही वसूल हो गई।